संवाद यात्रा था, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए आप यहाँ पर आए। हमारा ये शरद युवा संवाद यात्रा है, ये शरद पवार साहब के जन्मदिन पर महाराष्ट्र के 358 तालुके और 27 महानगरों में जाने वाली है और यहाँ पर हम शरद पवार साहब के विचार हमारे युवा भाइयों तक पहुँचाने का काम करते हैं और हमारा जो संगठन है वो युवाओं का संगठन किस प्रकार से हो रहा है इसकी भी हम यहाँ पर जो है तो आरावा मीटिंग करते हैं और उसी के लिए ये हमारा शरद युवा संवाद यात्रा का दौरा है। सर, जिस तरह से देखा जाए युवक जो है काफी बढ़ चढ़ कर इस समय दिल्ली में आगे बढ़ कर आ रहे हैं, ऐसे में भिवंडी शहर में आपका आगमन हुआ तो यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहिए, खासकर क्योंकि इन्हें भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं भिवंडी शहर थोड़ा कमजोर है। आने वाले समय में युवाओं में ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे जातिवादी पार्टी को रोकने के लिए शरद पवार साहब के नेतृत्व में एनसीपी काम कर सकती है। इसलिए महाराष्ट्र में बहुत भारी संख्या में युवा ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले समय में भिवंडी शहर में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हमारा युवा जुड़े और हमारे शरद पवार साहब के विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। संजय राउत जी को लेकर क्या कहेंगे कि 101 दिन के भीतर उन्हें जामीन दे दी गई, लेकिन राष्ट्रवादी के 2 मंत्री अभी भी ऐसा है कि ईडी में जो कोर्ट ने संजय राउत साहब को जमानत दी उस कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं जिसमें साफ तौर से कहा है कि ईडी जानबूझकर कुछ लोगों को फंसाने का काम कर रही है। संजय राउत जी का अभी जामीन हुआ, अनिल देशमुख साहब का ईडी के मैटर में जामीन हुआ, सीबीआई के मैटर में बाकी है और नवाब मलिक साहब के मैटर में भी यही होगा क्योंकि ईडी जानबूझकर लोगों को पॉलिटिकल विरोधी पार्टियों को फंसाने का काम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कर रही है। ये मुझे लगता है कि कोर्ट के अभी समझ में आया और आने वाले समय में ये कोर्ट ने बहुत बड़ी जो है तो ईडी को एक चपराक यहाँ पर दी है कि आने वाले समय में ईडी कानून के दायरे में रहकर काम करे, ना कि किसी पार्टी के आदेश के ऊपर काम करे। बीजेपी के जो आदेश पर ईडी काम कर रही है, मुझे लगता है कल का निकाल ईडी के लिए एक सबक है। आज आपका बाइक रैली निकाल के भिवंडी में स्वागत किया गया, इस पे क्या कहना चाहिए? शरद युवा संवाद यात्रा के लिए हम आए तो ज्यादा से ज्यादा युवा लोगों ने हमारा बाइक रैली निकाल के जो स्वागत किया उसके लिए मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ और हमें ज्यादा से ज्यादा भिवंडी शहर में राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस की ताकत बढ़ाने के लिए मुझे लगता है ये साफ। जिस तरह से देखा जाए पिछली सरकार जो है कहा जाता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, जिसके कारण महायुति में जो लोग थे सेना में दुगुट तैयार है, इस पर क्या कहना है? ऐसा है कि ये जब सूरत में गए, जब इन्होंने कहा कि हम राष्ट्रवादी की वजह से गए, जब ये सूरत से गुवाहाटी गए तब इन्होंने कहा कि ये हिंदुत्व के लिए गए और गुवाहाटी से जब गोवा है तब समझ में आया कि ये 50 खोखे के लिए गए। ये 50 खोखे की सरकार है, ये मैं नहीं कहता, तो बीजेपी के या सपोर्टर जो आमदार है रवि राणा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, बच्चू कडू के बारे में कहा है कि ये 50 खोखे वाली सरकार है। 50 खोखे लेकर ही ये लोग गुवाहाटी सूरत में गए, ना तो ये हिंदुत्व के लिए गए, ना तो ये राष्ट्रवादी के वर्चस्व को वहां पर छोड़कर गए, ये सिर्फ 50 खोखे के लिए गए।